यहाँ पे हम टाइप नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन का, और इसका नाम है बेसिक टाइप्स। बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है, दोनों कक्षाओं में मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। पहली दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दूसरी क्लास का 30 किलोग्राम है, दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो यहाँ से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 5 आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 10 आएगा। इनका रेशो क्या आ जाएगा? 1:2। यही ज्ञात करना था कि क्लास में बच्चों का औसत वजन क्या है। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीज दी गई है सेम, लेकिन नीचे दिया गया है अगर लड़कों की संख्या 12 है तो हम ऐसे ही रेशो में आएंगे, और लड़कों की संख्या 12 है तो यहाँ पे 2 डोनेट कर रहा है 12 को, तो 1 डोनेट करेगा 6 को, और गर्ल्स का रेशो 1 ही है, तो यही ज्ञात करना था कि उस स्कूल में 6 गर्ल्स थी। इधर पे हम देख रहे हैं कि हमने बेसिक जो पढ़ा था उन पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ये दिया गया है। जब भी नंबर दिया रहता है किसी के रिस्पेक्ट में दी तो उसको नीचे लिखते हैं, तो नंबर है हमने लिख दिया कि 2:1 है। गर्ल्स और बॉयज का रेशो मैंने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे 1:2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या क्या, यदि लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, यहाँ पे क्या है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। देखो लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम मैंने लिख दिया, और इधर पे कहा गया है कि दोनों का मिलाकर औसत वजन कितना है, तो 25 किलोग्राम है दोनों का। तो इधर पे जब ऐसे चीज आए तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू इसमें छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 5 आ गया। लेकिन रेशो दिया गया है एक डोनेट कर रहा है किसको? 5 को, तो 2 डोनेट करेगा 10 को, 10 अपन इसमें से घटा देते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 किलोग्राम प्रति गर्ल्स यहाँ पे आ जाएगा अपना, गर्ल्स का प्रति किलोग्राम, यानी हर गर्ल 15 किलोग्राम की प्रति गर्ल है। और इधर में हमने घटाया क्यों? क्योंकि हमारा जो रेशो बीच में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर हम जोड़ देते तो यहाँ पे 35 आ जाता, तो 35 आ जाता, तो क्या 25 जो है 35 के बीच में नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे घटाया। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 40 छात्र क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यहाँ पे 40 स्टूडेंट है, इनका औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। ठीक है ना, तो 40 और 20 का रेशो कितना है? 2:1 है कि नहीं। और हमने बताया कि जब मीन वैल्यू अपन को ज्ञात करनी हो तो इन दोनों का जोड़ उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 15 है, और इन दोनों का जोड़ कितना है? 3 है। तो एक वैल्यू कर रही है 5 को, तो इधर पे 2 वैल्यू करेगी 10 को, एक वैल्यू करेगी 5 को। या तो 5 इसमें से घटा दो या 10 इसमें से जोड़ दो। 5 अपन घटा देते 30 में से 25 किलोग्राम प्रति स्टूडेंट आ जाएगा, यही ज्ञात करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है पांचवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध हैं जिनका अनुपात 2:3 दिया गया है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है, दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहला दूध दिया गया है, पहले प्रकार का दूध, और हमें पता है कि यूनिट वाली चीजें प्रति रुपए या प्रति लीटर, प्रति किलोग्राम, प्रति प्रॉफिट लॉस पे या प्रति सीपी पे हमेशा क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो पहले मिल्क की कीमत कितनी है? 10 रुपए प्रति लीटर है, और दूसरी मिल्क कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है। और हम लिखते हैं कि जो बेस वैल्यू होती है उनको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो लीटर का जो रेशो दिया गया था वो अपन नीचे लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों का अंतर इन दोनों रेशो के जोड़ के बराबर होता है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3। तो हमें इसमें से घटा दें या इसमें 10 में 3 जोड़ दें, तो 13 रुपए प्रति लीटर हमारी दोनों दूधों को मिला देंगे, तो दोनों दूध को मिला के 13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। बढ़िया चावल और घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपए और 12 रुपए है। तो मिश्रण का औसत मूल्य पर केजी ज्ञात करें। इधर पे हम जानते हैं कि प्योर मीन्स बढ़िया चावल, इम्प्योर मीन्स घटिया चावल। ये कितने हैं? 5 किलोग्राम प्रति प्योर चावल है, 25 किलोग्राम इम्प्योर चावल है। इनको हम 5 किलोग्राम को हम 18 रुपए में बेचते हैं, 25 किलोग्राम प्रति इम्प्योर चावल को 12 रुपए में बेचते हैं। तो इनका रेशो निकालेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इनका रेशो आ जाएगा 3:2। हमेशा
ऊपर वैल्यू का अंतर नीचे वैल्यू के रेशो का, हमेशा याद रखना, रेशो के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है ना, अपन ने 3 और 2 का जोड़ किया तो 5 आ गया, और इनका अंतर किया तो 20 आ गया। 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। या तो 5 में 8 जोड़ दें या 25 में 12 घटा दें, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 13 रुपए, यानी 13 किलोग्राम यहाँ पे 13 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना होगा। सातवां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 12 लीटर वाइन को 5 लीटर वाटर के साथ मिलाना है। वाइन की कीमत जो है वो 12 रुपए प्रति लीटर है तथा पानी की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करनी है। तो 12 लीटर यहाँ पे प्रति लीटर हमारी वाइन है, और वाटर जो है 33 रुपए प्रति लीटर होगा। पक्का गोवा की बात होगी, यहाँ पानी में है। अब देखो यहाँ पे 16 लीटर, यहाँ पे क्या है, हमारी नंबर है जो, देखो यहाँ पे बेस में लिखा, वही लिखा है 16 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर यहाँ पे वाटर है। तो इधर पे देखेंगे 16। अब देखो जो रेशो हो गया हमारा 16:5 ही रेशो आया, कट तो है नहीं रहा है, तो रेशो तो हमारे ही हो गया। इन दोनों का अंतर रेशो के जोड़ के बराबर होता है। तो जोड़ कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। ठीक है ना, 16:5, और इनका अंतर कितना आ गया, 33 में से 12 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 16 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 5। या तो 16 अपन घटा दें 33 में से, या 5 जोड़ दें 12 में, तो 12 रुपए प्रति लीटर हमारी क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर घंटे की चाल से अगले 20 मिनट वह 40 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या। अपन नहीं जाते, जैसे जबलपुर से अपन तेंदुखेड़ा जा रहे हैं, तो कुछ स्पीड पाटन तक अपन ने 25 किलोमीटर की ट्रैफिक की वजह से चाल की, या फिर 40 किलोमीटर की चाल से किया। तो अपन को क्वेश्चन में बताना है कि भाई एवरेज मेरी स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड बताना है कि लगभग मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। तो देखो पहली दूरी वो 25 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, यूनिट मैंने ऊपर लिखा, देखो ऊपर यूनिट लिखना है। 40 किलोमीटर घंटे के हिसाब से दूसरी जाता है। तो पहली यात्रा में उसको 30 मिनट लग जाते हैं, दूसरी यात्रा में 20 मिनट लग जाते हैं। रेशो लेंगे तो 3:2 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर इनके रेशो के जोड़ के बराबर होता है। तो अंतर जो है वो 15 आया और जोड़ आया 5। 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 6। या तो 6 इसमें जोड़ दो, या 6 40 में से घटा दो। 31 किलोमीटर घंटे की स्पीड से वो एवरेज स्पीड थी उसकी। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले कंटेनर में 80% दूध है, दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। यदि पहले कंटेनर में 28 लीटर दूध है, दूसरे कंटेनर में 32 लीटर दूध है, साथ मिला देते हैं, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो पहले कंटेनर में दूध की मात्रा 80 लीटर है, दूसरे कंटेनर में दूध की मात्रा 60 लीटर है, और ये 28 लीटर का है, टोटल ये 28 लीटर है, और ये 32 लीटर है। इनका रेशो लेंगे तो 7:8 आ जाएगा। इनका अंतर इनके जोड़ के बराबर होता है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि जे है ना 20 है, इनका अंतर 20 है कि नहीं है। इसको अपन 7:8 में बांट देते हैं। 7:8 में क्या करेंगे, टोटल ये कितने हैं, 15 है। तो 20 को 7 में गुणा करके 15 का भाग दे दें, तो ये बढ़ जाएगा अपना, तो कितना आ जाएगा, 28/3 आ जाएगा। और 20 गुणा 8/15, तो फिर इसको काटेंगे तो 32/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अपन 28/3 को अपन फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 50 100 को अपन 3 में करते हैं तो कैसे लिख देते हैं, 33 सही 1/3 लिख देते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, 3 नाम 27 और 1/3, ये भी यही चीज लिखी गई है जो ये है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, या यहाँ पे लिख लेंगे अपन 28/3, यहाँ पे लिख लेंगे 32/3। अब छोटी वैल्यू में जोड़ दो या बड़ी वैल्यू से घटा दो। अपन क्या करते हैं, छोटी वैल्यू में चीज जोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं कि 28/3 क्या लिखेंगे, 9 सही 1/3। तो 60 में 9 सही 1/3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 सही 1/3। यही अपन को याद करना था कि अपन को नए मिश्रण की दूध की परसेंटेज मात्रा कितनी है, इतनी। बेल्जियू कौन सा बर्ड है पता है ना, जापानीज बर्ड है। यहाँ पे देखो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, भुवनेश ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की।
कार और रिक्शा की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो कार की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो यूनिट लिखा है लिख रहे हैं ना, जो यूनिट लिखा गया है उसके ऊपर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रिक्शा की जो स्पीड है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और टाइम का रेशो निकालेंगे ना। और यहाँ पे देखो जो ओवरऑल जो हमें स्पीड दी गई है वो अपन ज्ञात करने लेंगे, क्योंकि अपन को ओवरऑल अपन को यहाँ पे दिया गया थी दूरी, ओवरऑल दिया गया था टाइम। तो स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर क्या है हमारा टाइम है। तो कितनी हो गई ओवरऑल स्पीड, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर घंटे यहाँ पुट कर देंगे, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आएंगे तो 3 आ जाएगा, 15 में से 20 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो टाइम का रेशो कितना आ गया, 3:5। लेकिन अपन को टाइम का रेशो नहीं चाहिए था, इधर पे रेशो चाहिए डिस्टेंस का रेशो। जैसा पूछा गया कि दूरी का रेशो बताइए, तो इधर पे देखेंगे भाई कार और रिक्शा। तो इधर पे जानते हैं हम कि जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड दे दी गई है, टाइम ही दिया गया, तो 20 दिया 60 कार का, रिक्शे का 12 पंचे 60। इनका रेशो आ गया, एक रेशो आ गया कि नहीं आ गया, यही डिस्टेंस का रेशो चाहिए था, तो एक रेशो एक आ गया। दिया गया है 11वां क्वेश्चन, 6000 रुपए में कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पे कुल 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि दर्ज की गई। इंटरेस्ट जो था पहली राशि पे 10% लगा और दूसरी राशि पे 20% लगा, और इनका हमें रेशो ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अपन को एक चीज दी गई है जिससे अपन यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा ही बराबर हम जानते हैं PRT/100 होता है। प्रिंसिपल मींस मूलधन गुणा समय गुणा दर बटी 100 ब्याज यहाँ पे। तो 3400 रुपए हमें ब्याज मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, ऐसा ही 6000 रुपए और परसेंट रेट हमें ज्ञात करनी थी 4 सालों में 100%, सब सवाल में दिया गया है, पढ़ोगे तो इधर पे अपन काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/6 मीन्स 14/6% यहाँ पे अपनी रेट आ जाएगी ओवरऑल। तो 14/6% यहाँ पे लिख देंगे। अब 20 में से 14/6% घटाएंगे, तो अब क्या करेंगे, 20 में से 14/6 घटाना। सबसे पहले क्या करते हैं, 14 कुछ ज्यादा दिया तो 15 घटा लो, 15 घटा देंगे, 20 में से 5 बचेंगे, और नीचे वाली वैल्यू से 1 यहाँ पे घटा दो, तो 6 में से 1 जाएंगे तो 5/6 बचेगा। तो 5/5 इधर पे आ गया। तो 10% 14/6% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। जब इनका रेशो बनाएंगे कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। और हमारी क्या आ गई, कॉस्ट का रेशो आ गया। देखो जो कॉस्ट था बेस का भी रेशो आ गया इधर पे, और हमारे लिए कीमत यहाँ पे 6000 रुपए दी गई थी, तो मूलधन दिया गया था, नहीं दिया गया था। तो 12 की वैल्यू 6000 आ गई, तो 1 की वैल्यू 500। तो अपन को 10% रेट वाली की अपन को वैल्यू ज्ञात करनी थी, 7 की वैल्यू 3500 आ गई, यही ज्ञात करना। सेकंड मेथड इसका देखते हैं। 6000 हमें मूलधन दिया गया है और 4 वर्षों का ब्याज 3400, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। 10% रेट पे 6000 का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% पे 6000 का 600 हो जाएगा, और 20% पे ब्याज 1200 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे जो है मीन वैल्यू 850 है, घटाएंगे तो 350 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 7:5। तो 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6000 दी गई, 1 की वैल्यू 500, तो 7 की वैल्यू 3500। यही क्या करना 10%।